हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर ह्यूमन से किस तरह से अलग है और कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। कंप्यूटर आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बिजली से चलती है और हमारे काम को बहुत जल्दी कर देती है और बहुत आसानी से कर देती है। और ये कंप्यूटर से जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ गलती भी नहीं होती है। बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे गाना सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को और कोई भी डाटा को एक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब कंप्यूटर है क्या, सबसे पहले हम इस बात में पढ़ते हैं। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं जो कि हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जिस डिवाइस से हम अपना डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और जो डिवाइस हमारे इंस्ट्रक्शन को पर काम करती है उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और उसके बाद जिस डिवाइस पे हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और जहाँ पर रिज़ल्ट हमारा स्टोर होता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर हम जो इनपुट डाटा देते हैं वो प्रोसेस होता है और उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और हमारे डाटा को, रिज़ल्ट को वो स्टोर करता है। और मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर में हम हमारा जो भी हम इनपुट देते हैं या रिज़ल्ट हमारा जो आता है वो मॉनिटर पर आता है। और माउस, माउस से हम क्या करते हैं? माउस से हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं अपने स्क्रीन पर। ये माउस है। इसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं। इस पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती हैं, बहुत सारे साइंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से अलग किस तरह से है। जबकि कंप्यूटर जो है वो इंसान ने ही बनाया है, तो कंप्यूटर और ह्यूमंस में फिर भी बहुत सारी डिफरेंस होते हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। कि कंप्यूटर, ह्यूमन को क्या होता है, किसी काम को करने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि कंप्यूटर जो होता है बहुत फास्ट काम करता है और बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। इसके अलावा ह्यूमंस जो होते हैं वो भूल जाते हैं। कोई जानकारी हम याद करते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा डाटा हम उसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और वो उसको कभी नहीं भूलता है। तीसरा, ह्यूमन को कुछ देर काम करने के बाद आराम करने की ज़रूरत होती है, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं थक जाते हैं थोड़ी देर काम करने के बाद, जबकि कंप्यूटर बिना थके हुए बहुत टाइम तक काम कर सकता है। ह्यूमंस के काम में गलतियां हो सकती हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। ह्यूमंस को अपने डिसीज़न खुद लेने होते हैं जबकि कंप्यूटर अपने डिसीज़न खुद नहीं ले सकता। तो ये कुछ अंतर होते हैं जो कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस में होते हैं। अब हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं सबसे पहले, जो कि शेप और साइज़ होता है उनका थोड़ा बड़ा होता है। अलग अलग तरह के कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम करते हैं, उनमें से कुछ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर जैसे कि ये दिखाया गया है, इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इनको हम डेस्क के ऊपर यानी कि टेबल के ऊपर रखते हैं। इनको हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, या हम इसको पर्सनल कंप्यूटर या पीसीबी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरे टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम लैपटॉप बोलते हैं। लैप मतलब गोद में, ये हम अपनी गोद में रखकर भी इसमें काम कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है और हम आराम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें ये बैटरी पे काम करता है और इस बैटरी को हम मोबाइल फ़ोन के जैसे कहीं पर भी स्विच लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो लैपटॉप को हम एक नोटबुक भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का कंप्यूटर होता है जिसे हम पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। तो पाम टॉप कंप्यूटर होता है जो हमारी हथेली में ही आ जाता है, मतलब कि हम मोबाइल की तरह उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। इसको
हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही बैटरी होती है। एक बार बैटरी चार्ज हो जाती है तो इस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और ये बड़े-बड़े ऑफिसेज़ में या सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं और इन पर काम बहुत फास्ट होता है दूसरे कंप्यूटर्स की तुलना में। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं स्मार्टफ़ोन जिसको हम बोलते हैं। स्मार्टफ़ोन भी एक मोबाइल फ़ोन ही होता है जिससे हम कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या फ़ोन नंबर उसमें सेव करके रखते हैं। इसमें हम इमेज अपनी कोई फ़ोटो, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मेल पढ़ सकते हैं या इंटरनेट से कोई भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी उसको एक बार रिवाइज़ करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं और ये चीज़ों को बहुत ही जल्दी और करेक्टली करता है। दूसरा, कंप्यूटर के 4 मेन काम होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। उसके अलावा ये हमारे डाटा को हमारे इंस्ट्रक्शंस के जो यूज़र जब उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और कंप्यूटर्स में और ह्यूमंस में बहुत अंतर होते हैं और कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अलग-अलग शेप और साइज़ के होते हैं। तो ये था बच्चों कंप्यूटर के बारे में हमने इस वीडियो में थोड़ी और जानकारी ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।